नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन रूपी यात्रा में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे हमारा जीवन नीरस, हताश, उदासी से भर जाता है। हमने प्रायः देखा है कि जीवन में कई बार सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन सब कुछ होते हुए अगर खुशी ना हो तो जीवन जीने लायक नहीं रहता। कई बार हम यह भी देखते हैं कि खजाना है बहुत बड़ा खुशी, लेकिन खुशी रूपी खजाने के ऊपर ध्यान नहीं रहता। खुशी हमारे जीवन से जैसे गायब हो जाती है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे जीवन में खुशी गायब होती है? इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हैं हमारे साथ सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन जी। आप तीनों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गीता बहन जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जीवन में कई बार हम चाहते हैं कि बहुत खुश रहें, लेकिन चाहते हुए भी खुशी गायब हो जाती है। आज हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, जब हम चर्चा करते हैं तो अपनी बात तो सामने रखते हैं कि सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिएगा। अगर हम खुशी की बात करें तो बहुत छोटी छोटी बातों में जिनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता, वहां अपनी खुशी को खत्म कर देते हैं। पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि खुशी के पैरामीटर सबके लिए अलग अलग हैं। जो चीज, जो बात, जो वस्तु मुझे खुशी दे रही है वो हो सकता है दूसरों को ना दे, वो उससे परेशान रहे। तो ऐसे ही मुझे एक घटना याद आ रही है। एक व्यक्ति किसी साधु के पास गए और कहा कि मैं जीवन से बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में खुशी नहीं है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। तो साधु ने कहा कि तुम किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलो और मिलकर के उसके कोई कपड़े का टुकड़ा लेकर के आओ जो पूरा 100% 100% खुश हो। तो वो तलाश में चल दिया। सबसे पहले गवर्नर के पास पहुंचा। बड़ा सा विला है, मोटर गाड़ी है, नौकर चाकर है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये तो बहुत हैप्पी होगा, बहुत खुश होगा। तो वहां पहुंचा और कहा कि मुझे लगता है आपको देखकर कि ये भरपूर संपन्नता है आपके पास, तो आप तो बहुत हैप्पी होंगे, बहुत खुश होंगे। तो उसने कहा हाँ, ऐसे तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात की कमी है। क्या मेरे पास परिवार नहीं है, मेरे खुद के अपने बच्चे नहीं है, मेरे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, मेरे कोई अपने भाई बहन नहीं है, बस हम दोनों मियाँ बीवी हैं। बस एक परिवार की कमी मुझे खलती है। तो वहां भी कहीं ना कहीं कमी आ गई। सब कुछ होते हुए भी छोटी सी कमी वहां दिखाई पड़ी। तो उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो मेरे काम का नहीं है, ये तो 100% 100% खुश नहीं है। फिर वो आगे चलता है, एक ऐसे घर में पहुंचता है जहां हरा भरा परिवार है, खूब परिवार की भरमार है, खूब सदस्य हैं। वहां पहुंचता है कि इसके पास अच्छा परिवार है, खूब व्यक्ति इसमें दिखाई दे रहे हैं घर में। वहां पहुंचता है और घर के मुखिया से मिलता है। कहता आप तो बहुत खुश होंगे, आपके पास सब कुछ है, घर भी बड़ा है, परिवार भी बड़ा है। बोला यही तो टेंशन है, परिवार इतना बड़ा है मेरा कि उसको पालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो देखिए, जो बात उसको कमी खल रही थी कि मेरे पास परिवार नहीं है, दूसरे परिवार को वही बात परेशान कर रही है कि मेरे पास इतना ज्यादा बड़ा परिवार है कि मैं इसकी ठीक से पालना नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी मुझे मेहनत करनी पड़ती है, सबके खर्चे देखने पड़ते हैं। वो उससे तंग है कि बहुत बड़ा परिवार है। तो एक चीज जिसको खुशी दे सकती है, दूसरी चीज उसके लिए वो टेंशन भी बन सकती है। फिर वो चलता है राजस्थान के रेतीले जंगलों में पहुंच जाता है, जहाँ रेत ही रेत, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। वहां एक मस्त फकीर घूमता हुआ, गाता हुआ उसको मिलता है। तो उसने सोचा कि शायद ये बहुत खुश होगा अपने जीवन में, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब उससे मिलता है और पूछता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप संसार में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले व्यक्ति हो। उसने कहा हाँ, मुझे कोई गम नहीं है, मेरी रात यहाँ बीतती है तो दिन वहां बीतता, मैं मस्त मौला रहता हूँ, खाता पीता हूँ, भगवान का ध्यान भजन करता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो उसने कहा ये काम का व्यक्ति मिल गया। उससे कहा कि तुम अपने ये जो कुर्ता पहना है इसका छोटा सा टुकड़ा मुझे दे सकते हो। तो उसने कहा अरे भाई क्या बात कर रहे हो, मेरे पास तो एक ही कुर्ता है और इसका भी टुकड़ा तुम ले गई तो मैं क्या पहनूंगा। फिर वो निराश हो गया कि देखो इसको भी यहाँ कमी है,
इसके पास भी एक ही कुर्ता है, वो खाली हाथ लौट जाता है और साधु से कहता है मुझे 100% यहाँ कोई खुश नहीं मिला है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं। यहाँ 100% यदि हम खुशी की तलाश में रहेंगे तो हम केवल तलाशते ही रह जाएंगे। हमारे पास जो कुछ है, भगवान ने हमें जो कुछ दिया या जो हमारे पास हमारे कर्मों के, भाग्य के, नसीब के अनुसार हमें जो प्राप्त हुआ है, हम उसे स्वीकार करें और स्वीकार करके उसका शुक्रिया करें। क्योंकि शुक्रिया में एक ऐसी आकर्षण है, जब हम दिल से खुश होकर के शुक्रिया करते हैं तो शुक्रिया उस चीज को बरकत करती है, बढ़ाती है, हमारे पास उसे लेकर के आती है, आकर्षण है उसमें। तो हम ये नहीं कि मेरे पास तो केवल 100 ही रुपए हैं, मेरे पास तो ये टूटा फूटा मकान ही है, या मेरा पति ऐसा है, या मेरा बच्चा तो ऐसा बुद्धू है, पड़ोसी का बच्चा बहुत होशियार है। ऐसे हर टाइम नुक्स ना निकाले, नाक ना चढ़ाए, हम अपने आप को असंतुष्ट ना करें। जो कुछ मिला है मुझे मेरे नसीब के अनुसार, जो मेरे पूर्व के कर्म रहे उसके अनुसार मुझे मिला है, हम उसे स्वीकार करें और स्वीकार करके खुले दिल से, तहे दिल से हर बात का, हर चीज का, हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, इवन भगवान का खुले दिल से धन्यवाद करें, शुक्राना माने उसका। तो हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हम संतुष्ट रहना सीखेंगे और खुशी हमारे पास अपने आप ही हमारे जीवन में वास करने लगेगी। भाई जी बहुत सुंदर बात की तबन बताई कि जीवन में जो है कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कुछ न कुछ अपूर्णता तो बनी रहती है। किसी के पास धन है तो परिवार नहीं है, परिवार है तो धन नहीं है, पद पोजीशन भी है लेकिन अंदर खुशी नहीं है। कैसे उन परिस्थितियों के बीच अपने को खुश रखे, उसके लिए थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, ये तो सत्य है कि इस समय सबके पास सब कुछ तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अभाव तो हर व्यक्ति को फील होता ही है। मैंने ऐसे भी लोग देखे, अपने अनुभवों से भी देखा है कि हम सोचते हैं ये चीज हो ना, बस आनंद ही आनंद, वो चीज आ जाती है, कुछ दिन उसका आनंद रहता है, फिर कुछ दिन के बाद लगता है कि ये चीज और हो तो बस मजा ही मजा है। वो चीज भी आ जाती है, फिर 10-20 दिन उसका आनंद आता है, फिर और कोई चीज दिखने लगती है। कहीं कहीं मनुष्य कंपैरिजन भी बहुत करता है। जूते बहुत अच्छा ले आया लेकिन अब वो इसलिए परेशान है कि दूसरे के जूते उससे अच्छे हैं। जूते बहुत अच्छे आ गए लेकिन वो इसलिए परेशान है कि जुराब बहुत अच्छी नहीं है। तो ये मनुष्य का एक वे ऑफ थिंकिंग सा हो गया है। जहाँ आंतरिक असंतुष्टता है वहाँ उसे कहीं ना कहीं अभाव प्रतीत होता ही रहेगा। जैसे गीता बहन ने कई उदाहरण दिए, घर छोटा है तो बड़े की इच्छा, बड़ा है तो और बड़े की इच्छा, खाना पीना ठीक मिल रहा तो उसे अच्छा मिले उसकी इच्छा, फिर उससे अच्छा मिले उसकी इच्छा। एक कंपैरिजन मनुष्य करता रहता है और इच्छाएं उसकी बढ़ती जाती हैं। तो हमें इसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करती है। ईश्वरीय ज्ञान और योग हमें बहुत मदद करता है, जो त्याग भी करना सिखाता है और जैसे कहा एक्सेप्ट करना भी सिखाता है, स्वीकार करना भी सिखाता है। नहीं तो मनुष्य स्वीकार कर नहीं पाता है, उसे लगता है कि नहीं मैं स्वीकार कर लूंगा तो रुक जाएगी ना मेरी गाड़ी। वो सोचता है प्रोग्रेस का ये एक तरीका है कि हम कहीं भी संतुष्ट न हों। मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि नहीं, संतुष्टता एक अलग चीज है और प्रोग्रेस करने की उमंग रखना एक अलग चीज है। जो कुछ हमारे पास है उसमें हम तृप्त रहें और जो कुछ हमें पाना है उसके लिए हमारे मन में उमंग उत्साह रहे। संतुष्टता का अर्थ ये नहीं कि हम कुछ पाना नहीं चाहते हो जीवन में, हमें सूखी रोटी मिल रही तो सूखी मिलती रहे, नहीं, हम अच्छे से अच्छा करने का पुरुषार्थ करें पर संतोष को साथ लेकर, तो खुशी बनी रहेगी। महत्व की बात यही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में जहाँ और सब प्राप्तियां हैं और सब चीजों के लिए मनुष्य प्रयासरत है, मेहनत कर रहा है, वैसे ही खुशी पर भी ध्यान दिया जाए, इसको भी साथ लेकर चला जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे मनुष्य घर से निकलता है वो कुछ ना कुछ बैग अपने साथ रखता है, उसमें सोचता है भाई ये दवाई भी मैं रख लूं, भाई रास्ते में और किसी चीज कहीं मुझे तो शुगर है तो कुछ खाने पीने का भी थोड़ा सा रख लेता हूँ। ऐसे ही मनुष्य को ये भी सोचना चाहिए कि अपने उस बैग में खुशी की चाबी भी रख लूं, ताकि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो तो चाबी घुमाऊं और फिर से प्रसन्न हो जाऊं।
क्योंकि गड़बड़ तो होती रहेगी। जैसे आपने शुरू किया था, जीवन की यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब आते रहते हैं और आते भी रहेंगे। तो ऐसे में जब हमारी खुशी गुम हो, हम चाबी लगाएं। चाबी का अर्थ है कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स हम अपने पास रख लें, उन थॉट्स को याद करें तो खुशी लौट आएगी। और भी अच्छा एक साधन अपना सकते हैं, हमारे पास तो छोटी छोटी बुक्स मिलती हैं, छोटी छोटी, जो छोटे से पर्स में रख ली जाए, छोटी सी 20 पेज की, 30 पेज की, बिल्कुल छोटा छोटा उसका साइज होता है, उसको अपने पास रख लें, बीच बीच में पढ़ लिया थोड़ा सा। तो थॉट्स अगर कहीं नेगेटिव हो रहे हैं, किसी चीज का अगर इफेक्ट हमारे ऊपर हो गया है, तो पढ़ने से वो रिमूव हो जाएगा और खुशी हमारी पुनः लौट आएगी। जी जी। मेरे मन में बीच का एक प्रश्न आ रहा है भाई जी, जैसे गीता बहन ने बताया कि कई बार हमारे जो नसीब में मिला है, उस नसीब को हम स्वीकार कर लें। मान लो एक गरीब के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, वो ये तुलना करता है कि मैं कहाँ, मेरे कौन से कर्म रहे होंगे जो मैं गरीब घर में पैदा हो गया। कितना अच्छा होता मैं भी कोई बड़े परिवार में, बड़े बंगले में, बड़े घरों में, अच्छे पद पोजीशन वालों के घरों में जन्म लिया होता। तो कई बार आदमी तुलना तो जरूर करता है भाई जी, लेकिन ये क्या इसको भी अपना भाग्य समझे कि अपने भाग्य के कारण ही मैं किसी गरीब परिवार में जन्म लिया? हाँ, देखिए होता है सबके साथ, ऐसे तो करोड़ों लोग हैं ही, साधारण रूप से जीते हैं और उनके मन में इच्छा होती है भाई उसके बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को अच्छी पोशाक पहनाकर अच्छे स्कूलों में भेजें। ये तो बड़ा नेचुरल है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए उसको धन चाहिए या जो कुछ भी चाहिए, वो अपनी खुशी को खोए नहीं। बस इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर वो प्रसन्न रहेगा, और अगर उसको तुलना ही करनी है तो इस तरह करे कि देखो कुछ गरीबों के बच्चे जो स्कूल में जा ही नहीं रहे, उनके पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे हैं, मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा हूँ। तो जैसे गीता बहन ने कहा, शुक्रिया करें, धन का भी करें, इस अवसर का भी करें, भगवान का भी करें। तुमने हमें ऐसा अवसर दिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये बच्चे चाहे भले ही एक हल्के स्कूल में पढ़ते हैं जिसका बहुत नाम नहीं है, पर हमने देखा है गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले टॉप मोस्ट स्टूडेंट हो जाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले पिछड़ी रह जाते हैं। तो स्कूलों का महत्व नहीं, महत्व उस बच्चे की बुद्धि और लगन का होता है। तो ये सोच के वो खुश रहे। तो हम अपने संकल्पों को भी ठीक रखें और भाग्य को स्वीकार करके भाग्य को बढ़ाने का भी प्रयास करें। जी जी। ये पहले तो जरूरी होता है कि जो भाग्य मिला उसे स्वीकार कर ले, रो नहीं रोते रहें भगवान हमने क्या पाप किया था, तेरा क्या बिगाड़ा था, हमें ऐसा घर दिया, हमें गरीब बनाया। नहीं, जो तुमने दिया उसके लिए शुक्रिया और आगे के लिए प्रयास करें तो भाग्य चमकने लगेगा। भाई जी बोल रहे थे बहुत अच्छी बात की हम अपने भाग्य को कोसते ना रहें, इसीलिए उसको स्वीकार कर ले। लेकिन ये नहीं कि हम आगे के लिए भी स्वीकार कर ले, जो हमें पूर्व का मिला उसे तो हम स्वीकार कर ले, लेकिन आगे के लिए पूर्णतः प्रयास करें। हमारे सामने अब्दुल कलाम जी हैं, बहुत गरीब फैमिली में जन्मे थे, उनके माता पिता इतने सक्षम भी नहीं थे कि उनको स्टडी करा सके, लेकिन देखिए इतने विशाल भारत के वो प्रेसिडेंट बने, भारत रत्न उन्हें मिला। आज लोग उनको सैल्यूट करते हैं। तो हम गरीबी को कोसते रहें या हम ऐसे घर में जन्म लिया है इसको कोसते रहें, ये बात ठीक नहीं है। उसको स्वीकार कर ले जो हमारा पूर्व का था, लेकिन जो आगे आने वाला वो मेरे हाथ में है, उसका मैं निर्माण कर सकती हूँ, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूं, उसके लिए मैं स्वीकार करके ना बैठ जाऊं कि मैं गरीब घर में हूं तो मैं कुछ ही कर ही नहीं सकती। मेहनत करना ना छोड़ो। हाँ, उसके लिए अपनी मेहनत, अपना प्रयास, अपनी हिम्मत जारी रखें। जी 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 जी। संजय भाई, आपसे भी जानना चाहता हूँ कि वास्तव में देखो हम कई बार मेहनत भी करते हैं, जीवन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार जो आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, एक खुशी निरंतर जो बनी रहना चाहिए, वो कई बार नहीं रहती, गायब होती रहती है। क्योंकि देखते हैं कि कलयुग का प्रभाव तो है ही जी, और साथ में यदि जो भाग्य में लेके आया हूँ इसको स्वीकार करके मुझे अब थैंक्स करके फिर से मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये शुक्रिया करने के बाद हमारी दूसरी जिंदगी शुरू हो जाती है। क्योंकि दुख तो है ही, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में दुख का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव है, और इससे ऊपर उठ जाना और खुशी की जिंदगी जीना, ये संस्कार हमें यहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी मिल सकते हैं। और यहाँ हमें मिले हैं और उसका हम एंजॉय भी कर रहे हैं। जी 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 जी।
भाई जी जो लोग कर्म क्षेत्र में हैं, कई बार व्यक्ति जब घर से निकलता है तो बहुत खुश होकर निकलता है, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में जाता है अनेक लोग जब उनसे मिलने लग जाते हैं, कुछ बातें सुना देते हैं, तो जो खुशी होना चाहिए वो खुशी थोड़ी देर के लिए सही लेकिन गायब हो जाती है। हाँ, ये बहुत हो ही रहा है और प्राय प्रत्येक मनुष्य के साथ हो रहा है। मैं भाग्य के साथ एक बात और जोड़कर इस बात को आगे लेता हूँ कि मान लो किसी ने गरीबी घर में जन्म लिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो बहुत शक्तिशाली पुरुष के रूप में उभर कर संसार के सामने आ रहे हैं, नो डाउट भारत को एक प्रभावकारी लीडर मिल गया है। वो गरीबी से थे, लेकिन देखिए उन्होंने अपने आंतरिक टैलेंट्स का, योग्यताओं का विकास किया। और इसमें मैं एक चीज देखता हूँ बहुत ऐसे महान पुरुषों से कि उन्होंने गरीबी के कारण अपने मन को हीन भावनाओं से ग्रसित नहीं होने दिया। प्राय लोग ये गलती करते हैं, गरीबी में जीवन पला है, भाई खाना भी अच्छा नहीं मिला बचपन से, या लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्रिटिसाइज किया है, बहुत आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इससे क्या होता है, लोग अपने स्वाभिमान को खो देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। मनुष्य चाहे कहीं भी हो, वो अपने स्वाभिमान को, अपने स्वाभिमान को जागृत करता रहे तो उसकी जो योग्यताएं हैं वो निखरती रहेंगी और अंदर ही अंदर योग्यताओं को बढ़ाता रहे। कई मनुष्य ये सोच लेते हैं हम योग्यताओं को बढ़ा के क्या करेंगे, कहीं उनका उपयोग तो हो, ऐसे ही जीना है, ऐसे ठीक है। हमने ऐसे लोग हमने देखे, हाई स्कूल कर लिया था, भाई प्राइमरी क्लास के टीचर हमें बना दिया गया था, सरकारी नौकरी मिल गई, अब कौन दिमाग मारे, माथा पच्ची करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए, 12वीं किया, बीएससी किया, एमएससी किया और एक अच्छे साइंटिस्ट बन गए। तो रुकना जीवन नहीं है, रुक गए तो जीवन रुक गया। हम निरंतर बढ़ते चले, ये हमें ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ेंगे तो न केवल हमें खुशी होगी, हम अनेकों को खुशी की प्रेरणा देने वाले बन जाएंगे। अब बात ये रही कि जब मनुष्य कर्म क्षेत्र पर जाता है तो वो कई चीजों में जरा डाउन फील करता है। वहाँ हो सकता है उसके कल के परसों के साथी ऐसे हों जो उससे बुरा व्यवहार करते हों, उनको देखते ही उसका मूड थोड़ा ठंडा हो जाता है। हो सकता है जो उसका बॉस हो वो उससे रफ व्यवहार करता हो, उसके व्यवहार को देखते ही उसकी खुशी समाप्त हो जाती हो। ऐसे कर्म क्षेत्र पर भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। वातावरण का प्रभाव, साथियों का प्रभाव, जो हमारा बॉस है उसका प्रभाव, और कहीं कहीं हमारी अपनी चीजें, आंतरिक चीज भी उभर आ सकती हैं। उनके प्रभाव से हम खुशी खो सकते हैं। लेकिन हमने ज्ञान और योग के मार्ग पे चलते हुए ये सीखा कि हम कर्म योगी बने और कुछ चीजें कर्म के साथ साथ लेकर चले। जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो बहुत महान हूँ, इसको हम लेकर चले। और ये जो सब मेरे साथी हैं, मुझे इनको देने हैं अच्छे वाइब्रेशंस। तो जब हम देने के कार्य में लग जाएंगे तो उनके वाइब्रेशंस हमको अफेक्ट नहीं करेंगे। मेरा बॉस तो ऊपर बैठा है सर्वशक्तिवान, यहाँ के बॉस की तो मुझे केवल आज्ञा माननी है मुस्कुराकर। और अगर हम इस ईश्वरीय नशे में और स्वमान में रहेंगे तो बॉस भी बहुत अच्छा बिहेव करेगा और हमारे द्वारा भी सबको अच्छा व्यवहार मिलेगा, लोग भी हमसे अच्छा व्यवहार करने लगेंगे। मुख्य चीज कर्म क्षेत्र पे व्यवहार की होती है। तो अगर हम श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं, अपनी मनोस्थिति को अच्छा रखते हैं, तो ये व्यवहार का आदान प्रदान बहुत सुखद हो जाता है। फिर ये प्रभाव हमारी खुशी को छीनते नहीं है। बहुत अच्छी बात। कुल मिलाकर के भाई जी आपका तात्पर्य ये है कि हमारा जो मन की जो सोच है वो सदैव पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी नकारात्मकता न लाए और बीती बातों को भूलते जाएं, पुरानी बातों को छोड़ते जाएं। संजय भाई थोड़ा सा और इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि जैसे भाई जी ने बताया कि अपने को आत्मा समझना चाहिए, हम परमात्मा की संतान हैं। कई लोग जो विद्यालय से जुड़े हैं वो 3 बातों को समझते हैं, लेकिन जो कई लोग संबंध संपर्क में हैं, जो इस विद्यालय के बारे में जानना चाहते हैं, वो कैसे समझे कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, वो कैसे महसूस करें? क्योंकि परमात्मा को हर व्यक्ति याद तो जरूर करता है। हाँ। अब वो कोई संकट की घड़ी आ जाती है तो याद कर लेता है, कोई कुछ प्राप्ति हो जाती है तो उसका थैंक्स करता है। लेकिन यहाँ हमें ये बताया जाता है कि हर बात का हमें शुक्रिया करना है, क्योंकि जब तक हम शुक्रिया नहीं करते हैं तो आगे बढ़ते नहीं हैं। क्योंकि हम यदि आगे नहीं बढ़ते हैं तो हमें फिर वही चीज मिलता है। यदि आप एक बार एक कमरे में बैठे हैं और रोज रोज उसी कमरे में आ रहे हैं तो आपको
वही चीज दिखाई देगी। तो हमें वहां से बाहर निकलना है, अर्थात इन छोटे छोटे विचारों से बाहर आना है, आगे बढ़े। पहले वही चीज हमें बहुत खुशी देती थी। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि आइए रोहित भाई आइए चाय पीजिए, और दूसरे दिन आपको बुला रहा है कि आइए बैठिए, और चाय भी नहीं पूछा, तो वो फीलिंग अंदर रह जाती है। तो हम मौलिक सिद्धांत को भूलकर व्यवहार की चीजों को पकड़ते हैं तो खुशी वहां से गुम होना शुरू हो जाती है। जी जी जी। कई बार हम देखते हैं कि एक साधारण परिवार में व्यक्ति पैदा हुआ रहता है, गरीब परिवार में जीवन जीता है, जब वो देखता है बड़े लोग उनके सामने और वो बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, तो उनके मन में कई बार ऐसा विचार आता है कि काश मेरा भी जीवन ऐसा होता, मैं भी दानी बनता। तो आखिर वो विचार ही रह जाता है, आखिर वो कैसे उसको प्रयोग में लाए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा रोहित भाई। एक गरीब व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे और उन्होंने यही सेम प्रश्न उनके सामने रखा। मैं बहुत गरीब हूँ, गुरुद्वारे में बहुत लोग आते हैं, लंगर कराते हैं, खिलाते पिलाते हैं, सेवाएं करते हैं, लेकिन मेरे पास ना तो टाइम है, क्योंकि मैं मजदूरी मेहनत करके तो अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाता हूँ, जिसमें मुझे 10-12 घंटे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और पैसा भी इतना ही कमाता हूँ कि आजीविका भी बहुत मुश्किल से मैं कर पाता हूँ अपने परिवार की। मेरे पास बिल्कुल बचता ही नहीं कि मैं चाहता हूँ अंदर से कि मैं कुछ करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ, असमर्थ हूँ। तो इस बात से वो थोड़ा हीन भाव उसके अंदर आ रहा था, हीन भाव से ग्रसित हो रहा था। तो गुरु नानक जी से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से, मेरा दिल है करने का पर मैं क्या करूं। तो गुरु नानक जी ने उनको बहुत अच्छी बात कही कि जो कोई धन दौलत से नहीं दे सकता वो आप दे सकते हो। तो उसने कहा ऐसी क्या चीज है? बोला जो धन दौलत से भी कीमती चीज है वो आप दे सकते हो। तो वो क्या चीज है? तो वो उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर की खुशी, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट, उदास चेहरों को मुस्कुराहट खुशी दे सकती है, जो किसी पैसे से या धन से नहीं खरीदी जा सकती। तुम्हारे ये 2 हाथ बेसहारों की मदद कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे जो कर्म है वो प्रेरणा बन सकते हैं, जो बहुत ही रेयरली व्यक्ति ये काम कर सकता है। तो ऐसे उनको बताया कि तुम्हारे गुण, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी खुशी दूसरों को खुशी प्रदान कर सकती है। तुम्हारी अच्छी भावनाएं, तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों को बहुत अच्छी पॉजिटिविटी प्रदान कर सकती है। तुम्हारी शांति चारों तरफ शांति का वाइब्रेशंस फैला सकती है। तो ये नहीं कि धन दौलत से ही दान पुण्य किया जा सकता है, आपके अपने गुण, आपकी अपनी योग्यता, आपकी अपनी खुशी, आपकी अपनी शांति ये भी दान में दी जा सकती है। और लास्ट में गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी एक बात कही कि अगर देने की क्षमता नहीं तो पाने का हक नहीं। तुम देने की ताकत रखो, पाने का हक मिल जाएगा। बिना दिए यदि तुम पाना चाहते हो तो ये तो नहीं हो पाएगा। पहले देने की कोशिश करो, पाने का हक अपने आप मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिली कि हम यहीं आकर ना रुक जाएं या हीन भावना से ग्रसित ना हो जाएं कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ है, इंटरनली बहुत कुछ है जो मैं दे सकती हूँ, और जिसकी वास्तव में आवश्यकता है, लोगों को बहुत आवश्यकता है, ये मैं क्यों ना दूं, और क्यों ना मैं अपने आप को खुशियों से भरूं और दूसरों को भी खुशी प्रदान करूं। आप तीनों हमारी स्टूडियो में आए, बहुत सुंदर सुंदर विचारों से हम सबको प्रेरित किए, उसके लिए आप तीनों का पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने जाना कि वास्तव में जीवन हमारा बहुत अनमोल है। कई बार हम इसमें हताश होकर के बैठ जाते हैं, उदासी ले आते हैं, खुशियां छीन जाती हैं। लेकिन अगर आपका मन तंदुरुस्त है, आपके पास अच्छे बोल हैं, अच्छे विचार हैं, तो आप अनेक लोगों को खुशी प्रदान कर सकते हैं, आपके वातावरण को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो आज से एक संकल्प करें कि रोज मुझे हर एक को खुशी प्रदान करना है, हर एक के अंदर खुशी बांटनी है। जितना आप खुशी बांटेंगे वो कई गुना होकर के आपके पास वापस आएगा, और ये सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।